उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें प्रजापति समुदाय की क्या-क्या मांगे होने वाली है, किस तरीके से पब्लिक रिप्रेजेंटेशन प्रजापति समुदाय के लोगों का बढ़े, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना काफ़ी है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पे प्रजापति समुदाय की एक बड़ी तादाद है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप क्या मांग करेंगे कि आपकी कम्युनिटी के लोग आए? प्रजापति कम्युनिटी का जो मुख्य काम है सर, वो मिट्टी से जुड़ा रहा है, लेकिन आज के समय में आधुनिक युग में मिट्टी हमसे दूर होती जा रही है। चाक से मिट्टी हट गई है, बड़ी-बड़ी मशीनों ने कब्जा कर लिया है। भले ही सरकार सब्सिडी की बात करे, लेकिन कुम्हार आज बहुत पीछे है। कुम्हार के बर्तन कोई लेना नहीं चाहता फ्रिज के सामने। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। कहने को तो भारत में प्रजापति समुदाय की तादाद 1 करोड़ से अधिक है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर हाशिए पर प्रजापति समुदाय के लोग हैं, और आज अपनी जो पारंपरिक कला है, मिट्टी का जो काम है, प्रजापति समुदाय से दूर होता जा रहा है। बहुत सारे इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रजापति कम्युनिटी सर्विस फाउंडेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिसमें आगामी जो भी विधानसभा चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें प्रजापति समुदाय की क्या-क्या मांगे होने वाली है, किस तरीके से पब्लिक रिप्रेजेंटेशन प्रजापति समुदाय के लोगों का बढ़े, क्योंकि 1 करोड़ की तादाद होना बहुत बड़ी संख्या है। 9 करोड़, अब देखिए सर बोल रहे हैं 9 करोड़, और 9 करोड़ संख्या होने के बावजूद भी एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। एक लोकसभा में सदस्य थे, वो काफी पुरानी बात है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के समय में थे, और सिर्फ विधानसभा में 4 सदस्य हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक अवहेलना करी जाती है। भले ही राजनीतिक पार्टियां कास्ट के कार्ड जरूर खेलती है, लेकिन प्रजापति समुदाय की कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस मामले में काफी पीछे आप लोग रह गए। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है, और जिस तरीके से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना काफी है? उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पे प्रजापति समुदाय की एक बड़ी तादाद है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप क्या मांग करेंगे कि आपकी कम्युनिटी के लोग आए? हम उत्तर प्रदेश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सब के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सबसे मिलेंगे और उनसे ये डिमांड करेंगे कि भाई हमारे समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व आप आने वाले विधानसभा चुनाव में दें। जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी में काम कर रहे हैं, हमें उनके लिए प्रतिनिधित्व चाहिए। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही ये बात खत्म नहीं हो जाएगी। हम उनसे मिलेंगे भी जा करके, और वहाँ डेलीगेशन मिलेगा हमारा, और उनसे ये हम डिमांड करेंगे। बिल्कुल। प्रजापति कम्युनिटी का जो मुख्य काम है सर, वो मिट्टी से जुड़ा रहा है, लेकिन आज के समय में आधुनिक युग में मिट्टी हमसे दूर होती जा रही है। चाक से मिट्टी हट गई है, बड़ी-बड़ी मशीनों ने कब्जा कर लिया है। भले ही सरकार सब्सिडी की बात करे, लेकिन कुम्हार आज बहुत पीछे है। कुम्हार के बर्तन कोई लेना नहीं चाहता फ्रिज के सामने। जी, ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है हमारे रोजगार के लिए, और इसके समाधान के लिए हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको हम लोग एक इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हम लोग फेस कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोगों ने उनको एक सजेशन ये दिया है कि आप लोग हमारे साथ रह के मिलके एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का ऑर्गेनाइज करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर पॉटरी एंड स्कल्पचर, जिसमें हमारे समाज के लोगों को 50% एडमिशन मिले और बाकी समाजों को बैलेंस 50% में आप एडमिशन दीजिए, ताकि हमारे जो न्यू यंग ब्लड है उसको नए तरीके से कैसे इसी पॉटरी के व्यवसाय को बढ़ाया जा सके, और उसको हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे जगहों पे हम बेच सके। ना सिर्फ कुल्हड़ और मट्टी का वो बर्तन बनाए, बल्कि टाइल्स भी बनाए, स्कल्पचर्स भी बनाए, स्टैचूज भी बनाए, और अपने आर्ट को जो हमारे सदियों से चल रहा है उसको जिंदा रखे और आगे बढ़ाए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकार इतने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के एक्सपो करती है, तमाम चीज़ें करती है, इसके बावजूद भी रियलिटी खराब है, और वहीं आप लोग क्या मांग रहती है कि OBC जो है उसके अंदर आइडेंटिफाई करा जाए, आप लोगों को और थोड़ा राइट्स ज़्यादा दिए जाएं, क्या बोले? देखिए, सरकार ने इस समाज को अनदेखा किया हुआ है, हर चीज़ से वंचित रखा हुआ है, कोई भी सुविधा नहीं है इनके लिए। चाहे आप बर्तन बनाने से लेके राजनीति तक चले जाइए या बिजनेस किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, इस समाज के लिए कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है।
कि भाई इस समाज के लिए सोचा जाए, वो सोच ही नहीं बनी है अभी तक कि ये प्रजापति समाज कुछ कर सके। एक इनके विचार को सुनने के लिए एक एमपी, एक लोकसभा में अगर कहीं बैठा दिया जाए वो इनकी आवाज उठाने लगे, ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक भी पार्टी इनको टिकट नहीं देती है, क्योंकि ये एक बधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। जिधर लहर चली गई बीजेपी ने के साथ जुड़े हुए हैं सब लोग कि भाई चलो बीजेपी है, मंत्री जी अपने प्रधानमंत्री है, सबका भला करते हैं, इस समाज का भी भला करेंगे, ऐसा सोचते हुए समाज चल रहा है। लेकिन अभी तक इस समाज के बारे में कोई सोचा नहीं जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है। हम लोग चाहते हैं आपके माध्यम से इसमें इस समाज के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी अधिक से अधिक हो और लोकसभा में, विधानसभा में इनको बैठाया जाए। बिल्कुल। और आपको बता दूं, मिट्टी का काम दुनिया का सबसे पुराना काम है। हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे मिट्टी के बर्तनों से ही लोग गुजारा करते थे, तो इतना पुराना काम है। और बार बार सरकार ज़रूर बात करती है कि हम ट्राइबल कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रियलिटी आपको मैं बता दूं, प्रजापति समुदाय के लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। लगभग 9 करोड़ समुदाय हैं और अभी भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की बात करें, एक भी सांसद नहीं है, सिर्फ 4 विधानसभा में सदस्य हैं। इतने चुनाव हुए, लेकिन प्रजापति कम्युनिटी के लोगों को हमेशा से बहुत सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने नेगलेक्ट करा है। इन तमाम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इनका मोटो है कि तमाम पॉलिटिकल लोगों से मिला जाए, पॉलिटिकल पार्टीज से मिला जाए और आने वाले चुनाव में हर एक विधानसभा में और लोकसभा के चुनावों में पार्टीज प्रजापति कम्युनिटी के लोगों को टिकट दे, ऐसा इनका कहना है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।